पेड़ के नीचे बैठ गई और होश आने के बाद जब मैं कैलाश पर आई तो भगवान शंकर ने तारक मुद्रा में बैठे हुए थे और बोले कि कहो देवी, आपने परीक्षा लिया? तो बोली हाँ हाँ प्रभु, मैंने लिया। आपने जो कहा था कि ये भगवान है, सचमुच में ये भगवान है, क्योंकि मैंने गया और वहां देखा और प्रभु श्री राम जी और सीता मैया और लक्ष्मण जी सब मुझे दिखाई पड़े। और प्रभु, आपने जिस प्रकार से सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया था, उसी प्रकार से मैं भी प्रणाम करी हूँ। यहाँ पर सती ने झूठ बोली, लेकिन शंकर भगवान ने अंतर्यामी थे, उन्होंने देखा तो कहा, देवी सच सच बताओ, आप किस प्रकार से आपने भगवान से परीक्षा ली? तो कहा, प्रभु हमने आपके जैसा प्रणाम किया और मुझे पता हो गया कि ये सचमुच भगवान है, यही ब्रह्म है। तो भगवान शंकर ने कहा, अपने मन में ये रख लिए कि इस जन्म में सती के हमारा मिलन नहीं होगा, क्योंकि सती ने मेरी माँ का भेष धारण किया है और सीता जी मेरी माँ है। इस पर आकाशवाणी भी हुई थी। जब आकाशवाणी हुई है तो उस पर सती जी तो नहीं समझ पाई, लेकिन भगवान शंकर ने बाद में महला दिया कि सती का मन उदास न हो। उन्होंने जब सती जी भगवान शंकर के बाएं भाग में स्थान लेकर बैठी तो भगवान शंकर ने उनको सन्मुख बैठाया अपने सामने, क्योंकि पति के बगल बाएं भाग में पत्नी का स्थान होता है। तो उसी प्रकार से मैया सती भी आसन लेकर भगवान शंकर के बाएं भाग में बैठ गई। लेकिन जब भगवान शंकर को ये मालूम हुआ कि मेरी माँ का भेष धारण किया है, तो इस पर उन्होंने सन्मुख आसन दिया कि देवी आप अब बाएं भाग में नहीं, हमारे सामने बैठो, क्योंकि आपने हमारी माँ का भेष धारण किया है। इस पर जब मैया सती को सामने आसन दिया तो सती को भी ये मालूम था। तो भगवान शंकर ने ये विचार किया कि सती जी को मरना ही है तो भला हमसे रूठ के क्यों मरे, जा रही है अपना पिताजी के घर, वहीं पर जाए, वहीं पर मरे। इस प्रकार से भगवान शंकर ने कहा कि बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। तो पार्वती ने कहा कि प्रभु आप तो कहते हैं कि माता पिता गुरु मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, यदि हम वहां जाएंगे, जब कब जाएंगे, जब किसी प्रकार के विरोध ना हो, जब किसी प्रकार के विरोध रहेगा, यदि हम जाएंगे तो वहां मेरा कल्याण नहीं होगा। और यदि आप नहीं मान रही हो, जाने को हद कह रही हो, तो जाओ, ठीक है आप जाओ और जाकर वहां देखो क्या हो रहा है। भगवान शंकर ने मैया सती को अनुमति दे दिया कि आप जाओ। जब मैया सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई तो देखा कि सबको भाग मिला था, लेकिन भगवान शंकर के भाग नहीं था उसमें। और जब भगवान शंकर का भाग नहीं था तो मैया सती को बहुत दुख हुआ। अरे जब दुख हुआ तो उन्होंने यज्ञ में ललकार कर कहा कि आपने हमारे पिता हो और आपका नाम दक्ष है। दक्ष मतलब होता है चतुर, और आप महामूर्ख हो, क्योंकि हमको तो ये भी श्रम आ रही है अपना पिता कहने में।
आपने भगवान से वैर कर रहे हो, भगवान शंकर से आपने वैर किया है। इस प्रकार से मैया सती ने उस सभा को प्रत्याग करते हुए उत्तर दिशा में मुख करके और पीला कलर के वस्त्र ओढ़कर योग अग्नि में अपना प्राण दे दिया। और जब प्राण दे दिया तो इस पर नारद जी ने आकर भगवान शंकर जी से बता दिए। और जब भगवान शंकर जी से बताए तो भगवान शंकर को पहले से भी पता था कि ये जाएगी तो मरेगी जरूर। तो जब ये बात भगवान